अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी एड्स को किस तरह से स्केल अप कर सकते हैं, कितने तरीकों से स्केल अप कर सकते हैं, क्या-क्या मेथड है फेसबुक एड्स को स्केल अप करने के। जब आपको मालूम हो जाए कि कौन सी ऑडियंस मेरी बेस्ट परफॉर्म कर रही है, उसको आपने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होता है स्केल करके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिट निकाल के ले आए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके बिज़नेस में ग्रोथ आए, सेल आए, आपके कन्वर्जन आए, ठीक है? तो इसलिए आप इसको स्केल अप करते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से स्केल कर सकते हैं, तो वो लाज़मी देखें। और स्केल करने से पहले टेस्टिंग का फ़ेज़ आता है। टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि आपको मालूम हो जाए कौन-सी ऑडियंस आपके लिए वर्क कर रही है, कौन-सी ऑडियंस नहीं काम कर रही। उसके बाद आप उसको स्केल अप करते हैं। तो ये आप लाज़मी देखें। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप कितने तरीकों से स्केल अप कर सकते हैं, क्या-क्या तरीका आप अपना सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप मुझे काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे हो, आपको मालूम होगा कि मैं जो प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था कि एबीओ में हमने जो टेस्टिंग करनी है वो किस तरह से करनी है। एक इंटरेस्ट में आपने 3 एड्स डालने हैं, ठीक है, एक ऑडियंस में। उसके बाद सेकंड में 3, थर्ड में भी 3। उसके बाद जब आपको मालूम होगा कौन-सा ऑडियंस आपके लिए बेस्ट परफ़ॉर्म कर रहा है, उसको फिर आपने सेपरेट करके अपनी सीबीओ कैंपेन में चला देना, ठीक है? और सीबीओ आपको फिर ये रिज़ल्ट निकाल के देगा कि इन दोनों में से कौन-सा इंटरेस्ट आपके लिए बेस्ट परफ़ॉर्म कर रहा है। फिर आपने उसको फर्दर स्केल अप करना होता है। सीबीओ भी स्केल अप के लिए यूज़ होती है, क्योंकि आपने यहाँ टेस्टिंग की, आपको मालूम हो गया, उसको आपने फिर फर्दर स्केल किया है। अब उसको आपने फर्दर स्केल करना होता है, तो आप कितने तरीकों से आप कर सकते हैं, तो वो आपको मैं तरीके बताने लगा हूँ। देखिए दोस्तों, हमेशा 2 मेन जो 2 टाइप्स हैं फेसबुक एड्स स्केल अप करने के, ठीक है? एक हॉरिज़ॉन्टली, जिसमें हम अपनी ऑडियंस को एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है? दूसरी है वर्टिकल स्केलिंग, जिसमें हम बजट इंक्रीज़ करते हैं। और आपको मालूम हो कि बजट किस तरह इंक्रीज़ किया जाता है, तो सीबीओ भी एक वर्टिकल स्केलिंग की ही टाइप है, ठीक है? क्योंकि इसमें हमने बजट को इंक्रीज़ करते हैं, ताकि हमारा जो परफ़ॉर्मेंस है वो बेस्ट परफ़ॉर्म हमें निकाल के लेके आए फेसबुक। तो वर्टिकली स्केलिंग में सीबीओ भी आता है। मैं बाकी भी आपको बता देता हूँ। हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग जो होती है ना, इसमें हम अपनी ऑडियंस को एक्सपेंशन कर देते हैं एडसेट में, ठीक है? और दूसरा मेथड ऑडियंस एक्सपेंशन का हो गया कि हम एडसेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ एडसेट एक कैंपेन के अंदर। और तीसरा जो मेथड है वो है मोर क्रिएटिव, मतलब आप ज़्यादा क्रिएटिव बना के अपनी ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं, जिससे आपके स्केल अप होगा बिज़नेस। और जो वर्टिकल स्केलिंग है, इसमें हम बजट को इंक्रीज़ करते हैं और सीबीओ यूज़ करते हैं। अब मैं आपको इनके थोड़ा से बता देता हूँ एक्सप्लेनेशन। देखें, जो हम ऑडियंस एक्सपेंशन करते हैं ना सेम एडसेट में, उसका मतलब ये होता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हम डाल सकते हैं, ठीक है? एक अगर हमारे लिए इंटरेस्ट काम कर रहा है, उसको हम फिर डुप्लिकेट करके एक और इंटरेस्ट हम उसमें ऐड कर सकते हैं। मीन कि हम मल्टीपल एड सेट लगा के भी हम ऑडियंस यूज़ करके भी हम उसको स्केल अप कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि हम लुक अलाइक ऑडियंस होती है, ठीक है? उसको हम करके भी यूज़ कर सकते हैं। 1 या 2 से ज़्यादा इंटरेस्ट ऐड करके भी हम जो है अपनी ऑडियंस की एक्सपेंशन कर सकते हैं। ये मैं आपको हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? और उसके बाद मोर क्रिएटिव में आता है कि आप अगर न्यू कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं या आपके पास न्यू ऑफ़र है, तो वो भी आप अपनी ऑडियंस को करा सकते हैं, ठीक है? इससे भी आपका बिज़नेस स्केल अप हो सकता है ऑडियंस से, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग में जो भी आ गया वो सारा आपकी ऑडियंस एक्सपेंशन से ही होगा कि आपकी ऑडियंस ग्रोथ होगी। चाहे वो आप लुक लाइक ऑडियंस यूज़ करें, चाहे आप कस्टम ऑडियंस यूज़ करें, चाहे आप एक की बजाय 2 इंटरेस्ट या 3 इंटरेस्ट को कॉम्बिनेशन में एक एडसेंट में यूज़ कर ले, ठीक है? जिसे हम स्टैक इंटरेस्ट कहते हैं। उसके बाद आप सिंगल इंटरेस्ट पे भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप जो है लेयर जो इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है? नैरो करके आप वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह आप ऑडियंस आपके लिए जियोग्राफ़िकल लोकेशन पे भी आप कर सकते हैं कि आप एक ऑडियंस जो है आपकी इस लोकेशन में रहती है और आप चाहते हैं कि सेम मैं इसी ऐड को अब दूसरी लोकेशन में लेके जाऊँ, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये क्रिएटिव मेरा बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है इस ऑडियंस के लिए। तो आप रिस्क लेते हैं, आप कहते हैं कि मैं दूसरे लोकेशन को भी टारगेट करूँ साथ-साथ। तो आप हो सकता है कि आप अपने रेडियस इंक्रीज़ कर दें या आप सिटी वाइज़ आप इंक्रीज़ करें। तो इस तरह आप कोई भी आप एसेट लेवल पे जो हम करते हैं, ठीक है, ऑडियंस के लिए, वो ज़्यादा हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग में आता है। हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग ऑडियंस एक्सपेंशन के लिए होता है। लेकिन जो वर्टिकली होता है वो स्केलिंग बजट के लिए होता है कि अगर हमारे पास बजट है, ठीक है,
हमारे पास ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, मिनिमम ऑडियंस नहीं होनी चाहिए आपके जब आपके पास ऑडियंस ज़्यादा है तो उसमें आप बजट इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि फेसबुक के पास एक इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल आप एक इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं और उसमें आपके लिमिटेड आपके कस्टमर होंगे, क्योंकि पूरा इंटरेस्ट में अगर 2-3 मिलियंस ऑडियंस है ना, वो सारे आपके कस्टमर नहीं होंगे। जब आप एक दफ़ा आप उसमें उसको आपने टारगेट किया हुआ है, आपकी सेल बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है। अब फेसबुक के पास लिमिटेड है, तो आपने अब चेक करना है फ्रीक्वेंसी, आपकी फ्रीक्वेंसी कौन की आ रही है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा आ रही है तो फिर आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। तब आपने बजट यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपके फेसबुक के पास ऑडियंस नहीं है, इसलिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है। मीन कि एक ही बंदे को आपका ऐड बार बार शो हो रहा है, तो आपने फिर बजट यूज़ नहीं करना। अगर आपने इंक्रीज़ वर्टिकल स्केलिंग कर रहे हैं तो आपने ये लाजमी रखना है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम से कम हो, ठीक है, ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब कि वो ऐड आप स्केल अप ना करें, क्योंकि सेम ऑडियंस के बाद आपके पास ऐड जा रहा है, तो इससे आपका वेस्ट भी, मनी भी वेस्ट हो रहा है और टाइम भी वेस्ट हो रहा है और आपका जो सेल होगी वो भी कम आएगी। और जो तीसरा मैंने आपको पॉइंट बताना था कि आप जो है अचानक बजट इंक्रीज ना करें, ठीक है। आप बजट इंक्रीज करें 10%, 20% इस तरह से, ठीक है। 10% से आप इंक्रीज कर लें इसको 3 to 4 डेज में, ठीक है। आप देखें कि आपका ऐड अगर बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, सीबीओ में, या आप कोई भी कर रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग में, तो आपने देखा कि आपका जो बजट हो वो आपने सडनली 50% या 100% आपने इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है। इससे आपको डिसएडवांटेज भी ये है कि हो सकता है कि ऑडियंस अवेलेबल ना हो फेसबुक के पास, वो आपका फिर सीपीए मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन आपकी इंक्रीज़ कर देगा, आपका सीपीएम इंक्रीज़ कर देगा। तो इसी तरह से जो है आपने बजट जो है कम से कम लगा के आपने उसको इंक्रीज़ करना है। आप डुप्लिकेट करें, आप 2%, 10% या 20% आपने उसको इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। आपने परफॉर्मेंस देखनी है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है 3 से 4 दिन के लिए, फिर आपने उसको इंक्रीज़ कर देना है। इस तरह अगर लो लो करके अगर आप बजट इंक्रीज़ करेंगे, इससे जो आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन वो भी आपकी बढ़ेगी नहीं, वो भी नॉर्मल रहेगी। इस तरह से जो है आपने बजट अगर वर्टिकल स्केलिंग करनी है तो आपने ये मतलब कि ध्यान में रखना है कि बजट आपने एकदम से 50% या 100% इंक्रीज़ नहीं करना। आपने 10 to 20% आपने इसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है, और 3 से 4 दिन के लिए आपने चलने देना। परफॉर्मेंस आपने देखनी है, ठीक है। आपने आरओआई देखना है कि आपका आरओआई कितना आ रहा है, आपका सीपीए कितना आ रहा है, ठीक है, आपको सीपीएम कितना पड़ रहा है, आपको सीपीसी कितना पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने केपीआईज देख के आपने जज करना है कि आपकी वर्टिकल स्केलिंग आप करना है या नहीं करना, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे और आप अपने ऑडियंस का साइज़ भी देखेंगे कि ऑडियंस साइज़ कितना है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, आपकी ऑडियंस पोटेंशियल ऑडियंस वो ज़्यादा दिखा रहा होता है, लेकिन आपके कस्टमर्स में नहीं होते, जिसकी वजह से आपको सेल जो कन्वर्जन रेट है वो हाई पड़ रहा होता है। तो ये आपने बातें लाजमी ध्यान में रखनी है। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी आपको मैंने बता दिया कि ऑडियंस लेवल पे आप जो करते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन आप की बेस पे आप उससे स्केल अप कर सकते हैं, उसके आप लुक लाइक ऑडियंस की बेस पे आप कर सकते हैं। आप नंबर ऑफ एड सेट मीन के एक एड सेट में आप स्टैक इंटरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल इंटरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आप मोर क्रिएटिव मतलब आप न्यू प्रोडक्ट आपका लॉन्च हुआ है, आप न्यू ऑफर या न्यू प्रोडक्ट आप फेसबुक अपने ऑडियंस के पास लेके जाते हैं, इससे भी आपका बिजनेस स्केल अप होता है। तो ये दो मेन तरीके थे जिससे जो है आप अपनी एड्स को स्केल अप कर सकते हैं। और थर्ड एक लोग यूज़ करते हैं जिसे हाइब्रिड स्केलिंग कहते हैं, जिसमें आप ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपके पास बजट भी है, आप ऑडियंस भी एक्सपेंशन कर रहे होते हैं, उसमें बजट भी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तो वो आप भी यूज़ करते हैं, वो भी आप उससे भी आप स्केल अप कर सकते हैं। तो ये था कि आप किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बताने वाला नहीं है, ये सारा थ्योरेटिकल है, क्योंकि प्रैक्टिकल मैंने आपको पहले बता दिया है। तो थ्योरेटिकल आपको अगर समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आई तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको फुल थोड़ा और डिटेल में आपको बता दूंगा।